नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 32 ईयर्स एक नौजवान का, जो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है और अपने आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इनको लास्ट ईयर में करीब जब इनकी एज 31 हुई होगी, तब इनको एक अपनी बैंक में अच्छी प्रमोशन भी मिली है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इनको एक नई बैंक और एक दूसरी बैंक से इनको एक नई बढ़िया ऑफ़र मिली है जो काफ़ी अच्छी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या उस ऑफ़र को ये सिलेक्ट करें, मतलब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, या फिर पुराने कंपनी में ही इनको अच्छी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को जो देखना चाहिए, जो चीज़ हम लोगों को देखनी चाहिए, पहले तो आपकी थोड़ी ओवरऑल पाम को एनालिसिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं आपकी पाम में क्या क्या खासियत है। तो उसके बाद हम लोग आपकी जो सारे सवाल है उसके ऊपर ध्यान देंगे। पाम की एनालिसिस से पहले हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि इनकी यहाँ पे एक मोल है। तो यहाँ पे अगर मणिबंध में मोल हो तो ये राजयोग होती है, और ऐसे लोगों को बड़ी प्रतिष्ठान में, बड़ी पोजीशन में काम करने का या ओहदा मिलने का चांसेस बहुत बढ़िया रहती है। तो ये जो राजयोग बन रही है इनके कारण, इनके सिर्फ 32 ईयर्स एज है ऑलरेडी। ये एक मतलब प्राइवेट बैंक में जो सबसे बढ़िया बैंक है, सबसे नंबर 1 बैंक है, उसी बैंक में ये मैनेजर है। तो इस पोजीशन में ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आगे भी ये पहुंचाएगी। लेकिन इस मोल के बारे में फिर से एक बार बता देता हूँ। ये मोल बेहतर होती है अगर राइट साइड में होती है और बड़ी होती है, लेकिन फिर भी आपकी पाम में भी और भी सारे लकी साइन और इंडिकेशन है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उस हिसाब से ये मोल भी आपको आगे चल के बहुत अच्छी रिज़ल्ट दे पाएगी और आपको एक बड़ी पोजीशन मिलने के लिए ये चांसेस क्रिएट ज़रूर करेगा। चलते हैं दूसरी पिक्चर में, जहाँ पे हम लोग क्लोजअप इमेज देखेंगे और समझेंगे कि इस पाम में क्या क्या खासियत है। पहले हम लोग साइन और इंडिकेशन को समझ लेते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पाम एनालिसिस में, और जो मैं बताऊंगा उसको आप लोगों को समझने में आसानी होगी। पहले तो इस पाम को अगर आप लोग फेथ लाइन को देखेंगे, फेथ लाइन, सन लाइन, सब बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन में है। पहले देख लीजिए कि इस पाम में जो फेथ लाइन है वो यहाँ से एक आ रही है, आके ख़त्म हो रही है, यहाँ से एक और आ रही है, यहाँ से एक लाइन आ रही है जो आगे चल के सीधी सन लाइन की तरफ आगे बढ़ रही है, और सन की लाइन में ऊपर में त्रिशूल की फॉर्मेशन बना रही है। इसी की और एक ब्रांच निकल के इस तरीके से और एक जो दूसरी फेथ लाइन है उसके ऊपर मिल रही है। लाइफ लाइन से और एक लाइन निकल के यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन बना के, यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन बना के ये आगे चल के ये 2 फेथ लाइन एक होके चल रही। तो ये जो क्लियर कट साइन है इनके पाम में, और भी देखेंगे तो यहाँ से भी आपको मरकरी की लाइन भी जाता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन बना रही है ये एक राजयोग जैसा ही है। क्यों है, और ये क्यों बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सन लाइन का भी काम करेगा। बहुत लंबी सन लाइन है इनके पाम में। ये इस लाइन को आप फेथ लाइन भी समझिए, सन लाइन भी समझिए, दोनों ही लाइन समझ सकते हैं। वेनस माउंट से आने वाली सन लाइन जो है बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर दे पाएगी इनको, और ऑलरेडी इनको सक्सेस मिल चुकी है। 32 ईयर्स एज में जिन बैंक का इन्होंने नाम लिया है, उतनी बड़ी बैंक में अगर मैनेजर बनते हैं तो आपको ऑलरेडी सनलाइन का जो क्वालिटी है उसकी रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो गई है। यहाँ से लेकर सनलाइन इतनी लंबी तक दूर तक जा रही है, यहाँ पे त्रिशूल की आकार की फॉर्मेशन बना रही है, और भी ये बहुत अच्छी लगी साइन है। मैंने पहले भी आप लोगों को इसी तरीके का सनलाइन का फॉर्मेशन देके एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर के पाम के एनालिसिस किया था, जो डायरेक्टर खुद बने हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव से जॉब करते हुए वो आगे चल के एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर बने हैं। तो जो भी सारे ये छोटी सी पोजीशन से लेकर बहुत लंबे दूर तक जाते हैं, डायरेक्टर लेवल या और भी CEO, बोर्ड मेंबर जो भी बनते हैं, उन सारे लोगों का इस तरीके का कोई ना कोई, हर किसी का एक ही तरीके का नहीं होती है, लेकिन कोई ना कोई एक जो साइन होती है काफ़ी पावरफुल होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका रेपुटेशन सब ऑल टाइम हाई पे रहना चाहिए। उसी के बाद उन लोगों को सक्सेस मिलना शुरू होती है। तो इनके जो सनलाइन है, अगर सिर्फ मैं सनलाइन की बात करूँ, इतनी लंबी और बेहतरीन सनलाइन बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। एकदम ये सीधी जा रही है और आगे चल के ये त्रिशूल की आकार जो बना रही है, ये भी काफ़ी अच्छी लगी साइन है। फिश फॉर्मेशन तो बनते ही हैं, हम लोग देखते ही हैं, लेकिन ये वाली जो साइन है ये भी इनको बहुत बड़ी सक्सेस देगी। उसके ऊपर और भी अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट में हम लोग को यहाँ पे क्लियर
एक स्टार फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। तो सन माउंट में स्टार फॉर्मेशन, ट्राइडेंट फॉर्मेशन, उसके बाद इतनी लंबी सन लाइन, इसको सपोर्ट देने के लिए बेहतरीन फेथ लाइन। अभी फेथ लाइन को समझते हैं। फेथ लाइन यहाँ से आ रही है, मून माउंट की यहाँ से आ रही है और करीब करीब हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये लाइन यहाँ तक जा रही है, सटर्न माउंट तक सीधी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पावर देने के लिए ये जो सन लाइन और फेथ लाइन का कॉम्बिनेशन चल रहा था, यहाँ से एक लाइन निकल के फेथ लाइन में मिल रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। जब भी कोई लाइन मिलती है, दो लाइन आके मिलती है और आगे एक साथ बढ़ती है, तो उस लाइन की पावर यहाँ से जहाँ से मिलती है उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये बढ़ेगी। उसके बाद लाइफ लाइन से जो ये फ़िश की फॉर्मेशन बना के, यहाँ पे हल्की सी फ़िश की फॉर्मेशन है, आप लोगों को शायद क्लियर ना दिखे, और ये आगे चल के फिर से मिल रही है 50 के करीब। तो ये जो दिखा रही है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है फेथ लाइन में। तो फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाम की जो मणिबंध है, यहाँ पे हमें फ़िश की फॉर्मेशन बनता एक मोल की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा था। तो ये जो सारे इंडिकेशन दिखा रही है, क्लियर कट बता रही है कि आप बहुत बड़े पोजीशन में ज़रूर पहुँचेंगे। तो क्या करना चाहिए आपको? क्या नया ऑफ़र ले लेना चाहिए या पुराने बैंक में ही रहना चाहिए? अभी हम लोग उस सवाल का जवाब लेंगे कि आपकी माइंड लाइन क्या कह रही है। जब भी हम लोग जॉब के बारे में या कितनी टाइम तक चेंज करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ माइंड लाइन ही देखती हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि माइंड लाइन जो होती है, अगर आप पाम को कंपास सोचेंगे तो माइंड लाइन होती है उसकी कांटा, मतलब वो दिशा दिखाती है। तो माइंड लाइन इस पाम में क्या दिखा रही है? क्वालिटी की बात हम लोग बाद में करेंगे, कैसी है इनके माइंड लाइन की क्वालिटी। अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो ये माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। इस तरीके से फॉर्मेशन दो यहाँ पे टूट रही है, लेकिन फिर भी ओवरलैप है, तो ये कंटिन्यू होगा। इसे हम लोग एक ही लाइन मानेंगे। तो ये काफ़ी लंबी माइंड लाइन है। तो लंबी माइंड लाइन क्या करती है? लंबी माइंड लाइन परमानेंट काम में सक्सेस देती है। आप जितनी दिनों तक एक जगह पे रुकेंगे, उतनी ही बढ़िया आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे आपको अभी जो नया ऑफ़र है बहुत अच्छा देखने को लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद के ही जो कंपनी है, जो बैंक है, वहाँ पे आप नौकरी करेंगे, ज़िंदगी भर तक नौकरी करेंगे, पूरी रिटायरमेंट तक नौकरी करेंगे, जो आपकी बहुत लंबी माइंड लाइन है, परमानेंट काम को दर्शाती है, तो हो सकती है कि आप, वो बहुत बड़ी बैंक है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि हो सकती है, अगर हम होगी तो इसी जगह पे होगी, इसी कंडीशन में होगी कि आप एक ही जगह पे, इसी कंपनी में, इसी बैंक में आप लाइफ लॉन्ग काम करें, तो हो सकती है कि आप बोर्ड मेंबर तक भी जाए। सीईओ शायद ना जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोजीशन है, उसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि आपके टोटल बैंक में बहुत सारे ब्रांचेस है, वहाँ पे बहुत सारे आप जैसे टैलेंटेड मैनेजर हैं, उन लोगों के पाम में भी आप जैसे साइन होंगे, उनका भी काम वो मेहनत से करेंगे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी डील हो जाती है। लेकिन सीनियर पोजीशन, डायरेक्टर पोजीशन तक अगर पहुँच सकते हैं आप, तो एक ही जगह पे आपको काम करनी है, ज़िंदगी भर तक चेंज नहीं करनी है। चेंज करेंगे फिर से आप फंस जाएंगे, फिर से आपको थोड़ी टाइम देनी पड़ेगी, वहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन जो लोगों को सक्सेस मिलती है, बड़ी लंबी माइंड लाइन से बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, वो लोग एक ही काम पूरी ज़िंदगी भर तक एक ही जगह पे करती रहती है। तो आपको भी वही करना है, जॉब नहीं चेंज करना है। मेरी राय में जॉब आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, उसी बैंक में रहना चाहिए, और आगे आगे धीरे धीरे आपको बहुत बढ़िया सक्सेस इसी जगह पे मिलता हुआ दिखेगा। तो चलते हैं अभी हम लोग ओवरऑल पाम के एनालिसिस की ओर, और हम लोग चलेंगे बिना इंक पैक के पाम की ओर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाम देखेंगे तो पाम बहुत बढ़िया शेप में है। क्या है इस पाम में बढ़िया? अगर हम लोग देखेंगे तो पाम रेक्टेंगुलर शेप में भी दिखेगा और करीब करीब स्क्वायर शेप के भी हमें पाम दिखेगी, लेकिन जो भी हो, पाम की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। तो ये क्लियर कट एक मेहनती इंसान की इंडिकेशन करती है। आप किसी के नौकरी करते हैं, मैनेजरियल लेवल के काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, तो आपको सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बड़ी पाम से आप लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, और उसी मेहनत के कारण आपको सक्सेस मिली है, आगे भी मिलता रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के काबिल इंसान होते हैं जिन लोगों के पाम इतनी बड़ी होती है। थंब की आकार देखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी है, स्ट्रेंथफुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके थंब, जिनके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप अच्छे मैनेजर होंगे। हाँ, थोड़े कड़े हैं, एकदम सॉफ्ट मैनेजर नहीं है। अपने जो कॉलीग्स है उसके ऊपर थोड़ी डोमिनेट करना आप लोगों को पसंद आती है, क्योंकि आपकी थंब थोड़ी मोटी है, लेकिन फिर भी आप लीडर अच्छे रहेंगे, आप
आपसे आपकी जो सबॉर्डिनेट है वो आपकी ऑर्डर मान के आपकी काम बढ़िया तरीके से कर पाएगी, और लोगों की इन्फ्लुएंस भी आप अच्छी तरह से कर पाते हैं क्योंकि आपकी थंब काफ़ी लंबी है। तो ये जो इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ है ये आपको सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करने में मदद करेगी। और क्या चीज़ है, अगर आपको हम लोग थंब देखेंगे तो थंब की जो व्हीलर लॉजिक पार्ट है ये दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो जिस तरीके से आप प्लानिंग कर पाएंगे उसी तरीके से एग्जीक्यूशन के काम भी कर पाएंगे। फील्ड में काम शायद आपको पड़ता है क्योंकि आपकी व्हील पावर काफ़ी स्ट्रांग है, तो फील्ड के काम भी आप कर पाएंगे, और डेस्क जॉब भी जो भी सारे होंगे वो भी आपको ठीक ठाक करनी पड़ेगी। हम लोग थोड़ा थंब की मिडिल में क्या है वो देख लेते हैं। तो थंब की मिडिल में देखेंगे तो 2 पैरेलल लाइन हम लोगों को देखने को मिलेगी। इस तरीके से पूरी क्लियर तो थंब नहीं आई, लेकिन बहुत ही क्लियर यहाँ पे हमें 2 पैरेलल लाइन देखने को मिल रही। तो जब 2 पैरेलल लाइन मिले थंब में तो बढ़िया इंडिकेशन होती है। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं। यहाँ पे साइन ना भी होता तो भी आप पैसे वाले ज़रूर बनते क्योंकि बाकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें इस इंडिकेशन के साथ हम लोग कह सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बाकी सारे इंडिकेशन भी यहाँ से देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, ये भी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। छोटी फिंगर की लेंथ भी ठीक है, फिंगर्स जो है सारे लंबे हैं। हमें यहाँ से ये थोड़ी हिली हुई है, इसके कारण हमें थोड़ी छोटी देखने को मिल रही है। दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो उतनी छोटी हमें नहीं दिखेगी। देखिए इस पिक्चर में हमें छोटी फिंगर जो है एकदम ठीक ठाक लेंथ में देखने को मिल रही है। जिन लोगों के इतने बड़े पाम होते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं उनके जनरली जो लिटिल फिंगर होता है छोटे नहीं होते। तो छोटे फिंगर आपकी ठीक ठाक है, जिनके कारण आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसी भी नए जगह पे घुल मिल जाने में भी आप लोगों को वक्त नहीं लगती है। पब्लिक स्पीकिंग की बात आए, पब्लिक परफॉर्मेंस की बात आए, वो भी आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। तो ये सब कुछ आपकी क्वालिटीज़ रहेगी। छोटी फिंगर हल्के हमें जो मेन पॉजिटिव चीज़ मुझे देखनी थी, क्या ये कर्व है, तो हल्की सी कर्व हमें देखने को मिल रही है। तो ये आगे जितना कर्व होगा उतना बेहतर होगा, उतना आप स्पेशलिस्ट बनेंगे अपने काम में। स्पेशलाइजेशन उतनी ज़्यादा आपकी होगी, उतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन उस राह पे आप है, फिंगर कर्व होना शुरू हुआ है, मतलब आप जो आपका सीखने का क्वालिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली आप सीख पाते हैं। बहुत जल्दी सीख पाने के कारण आप लोग जो होते हैं क्या, बहुत जल्दी आप काम को कर भी देते हैं और उस काम में आप एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। उसी के कारण आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस भी मिलती है। जो सारे काम जिन लोगों के छोटी फिंगर सीधी हो, अगर उनको 7 दिन लगेगा तो शायद आपको 1 दिन लगेगा उसे सीख के कंप्लीट करने में। इतनी ज़्यादा फ़र्क होती है, छोटी फिंगर कर्व हो और छोटी फिंगर सीधी हो तो इतनी ज़्यादा फ़र्क आ जाती है इंसानों में। चलते हैं हम लोग लाइंस माउंट्स की ओर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमें सारे लाइंस और सब कुछ हमें क्लियर पता चल जाएगी। मरकरी माउंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, और ये बैंकिंग सर्विस में है, बैंक के काम काज करते हैं, बैंक के मैनेजर है। तो जो सारे लोग बैंक में काम काज करते हैं वो काम बहुत हम लोग देखते हैं कि मरकरी से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि पैसे वगैरह रहते हैं, अकाउंट्स के काम रहते हैं, बहुत हिसाब किताब करना पड़ता है, इसके लिए वो मरकरी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो मरकरी माउंट आपकी स्ट्रांग है। मरकरी की जो लाइन है वो करीब करीब यहाँ से फेथ लाइन से आ रही है। यहाँ से आने के कारण हम लोग को छोटा दिखने को मिल रही है, लेकिन ये कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सन लाइन और फेथ लाइन के कॉम्बिनेशन से ये आ रही है और ये काफ़ी ताकतवर मरकरी लाइन है। यहाँ पे देखेंगे तो माइन लाइन के साथ यहाँ पे इस तरीके से लाइन जोड़ने के कारण एक स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये सारी इंडिकेशन दिखा रही है कि आपकी मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण ये सारे जो बैंकिंग के काज है ये आपको काफ़ी सूट भी करेगा और यही काम आपको आगे चल के करना भी पड़ेगा और इसी में आपको आगे चल के सक्सेस भी मिल पाएगी। मरकरी में देखें तो फिश की फॉर्मेशन बन रही है, कंप्लीट हल्की सी हो रही है। ये फॉर्मेशन भी दिखा रही है कि आपकी मरकरी की जो माउंट है वो काफ़ी ताकतवर है, एक नहीं 2-3 हमें दिखेगी। उसके साथ साथ खड़ी लाइन भी दिख रही है। तो खड़ी लाइन हो तो जनरली लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं होती, बैंकर के लिए मैं एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के काम ही होती है सारा दिन लिक्विड मनी का काम करना। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो ऐसे लोगों को मतलब हर वक्त लिक्विड मनी ही रहती है हाथ में। वैसे भी ये अच्छी ये सिचुएशन होती है जब खड़ी लाइन हो, आप लोगों की में हीलिंग क्वालिटीज़ रहती है। सबसे बड़ी बात जो है फिश की फॉर्मेशन, 2-2 फिश की फॉर्मेशन, मरकरी लाइन फेथ लाइन से आना या सन लाइन से आना, उसके साथ स्टार की फॉर्मेशन बनाना, 2-2 फिश की फॉर्मेशन बनाना और मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होना। तो ये सब कुछ दिखा रही है, इसी काम में आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगा। सबसे जो स्ट्रॉन्ग माउंट है आपके पाम में वो है सन माउंट, जो होना भी चाहिए। जो लोग बड़ी सक्सेस के लिए
बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उन लोगों के सन माउंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सन लाइन की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि बहुत लंबा सन लाइन है इनके, तो ज़िंदगी भर तक जब भी इन्होंने काम में गए हैं तभी से इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस और फेम मिलता हुआ हमें देखने को मिलेगा। मतलब जब भी ये कोई भी काम करेगा इनको फेम मिलेगा। इनका एक सवाल है कि मुझे क्या आगे चल के फेम मिलेगा, तो फेम के कारण ही आप जो भी आपके प्रमोशन वगैरह हुए हैं ना, वो आपके फेम के कारण ही हुई है। आप जो भी काम करते हैं उससे आपको फेम काफ़ी अच्छी मिलती है। इतनी लंबी सन लाइन है उसके कारण आपको फेम बहुत जल्दी मिलती है और आप लोगों को सक्सेस भी मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी मिलती है। सन लाइन अगर स्ट्रॉन्ग हो मतलब अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाती है जिन लोगों के सन लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपके पाम में है। तो सन लाइन तो स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है जो भी एक बहुत बढ़िया लकी साइन है। उसके साथ साथ ये जो स्टार की फॉर्मेशन है 5 लेग है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन ये जो है काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है ये स्टार की फॉर्मेशन। तो ये भी बहुत अच्छे इनको फेम और सक्सेस दिलाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक लाइन जो बहुत लंबी है उसकी एंडिंग पॉइंट अगर बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, कोई एंडिंग पॉइंट में कोई अच्छी साइन, अच्छी इंडिकेशन दिखे, तो उस लाइन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस लाइन में क्या है, ये ट्राइडेंट की फॉर्मेशन, ये सबसे लकी साइन है इनके पाम में, सबसे बढ़िया लकी साइन है इनके पाम में, जो हमें ये ट्राइडेंट के फॉर्मेशन बनता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, त्रिशूल की फॉर्मेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन तो देती है कि इंसान बहुत सारे कामकाज कर सकती है, लेकिन लाइन के आखिर में ये दे रही है तो इनको बहुत अच्छी सक्सेस दे पाएगी। ये लाइन जहाँ से शुरू होगी वहीं से इनको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, और ये तो इनके अर्लीस्ट से ही शुरू हुई है। उसके ऊपर देखेंगे कि ट्राइंगल की फॉर्मेशन बन रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो सारे ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है, इसके कारण क्या होगी, आपके पास मल्टीपल एसेट ज़रूर होंगे। उनमें से कुछ एसेट आपके काफ़ी बड़ी होगी, कुछ मीडियम साइज़ की होगी और कुछ छोटी होगी। छोटी मतलब फ्लैट वगैरह होगी, उस तरीके का होगी, फ्लैट छोटी घर, बड़ी ट्रायंगल के कारण बड़ी ज़मीन, शायद वो एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है, उस तरीके का कोई बड़ी, जो शायद ऐसा भी हो सकती है कि आपको पुश्तैनी कुछ हो आपको मिले। जो भी हो, बड़ी ज़मीन होगी, छोटी ज़मीन भी होगी और मीडियम लेंथ की भी ज़मीन होगी। और एक बहुत अच्छी साइन है आपके पाम में, स्टार साइन होने के कारण इस लाइन के द्वारा यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रायंगल भी बन रही है। ट्रायंगल बने या फिश की फॉर्मेशन बने, दोनों का कारण एक ही होती है, पैसे देना और बड़ी सक्सेस देना। तो हर एक लकी साइन आपके पाम में है। शायद मैं कुछ चीज़ों को मिस भी कर जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे हैं, उन सभी का ढूंढ पाना मुश्किल है। यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्मेशन भी बन रही है जिनके कारण आपके कामकाज फैलेगा। हो सकती है कि आप जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करें, या फिर आपका कामकाज के कारण आपको बहुत ज़्यादा जगह पे घूमना भी पड़े, मतलब ट्रांसफ़र हो इस ब्रांच से उस ब्रांच। आपके तो बैंकिंग के काम में ये सब अक्सर होता ही रहता है, प्रमोशन मिलती है, ट्रांसफ़र होती है, तो ये वो सब कुछ भी करना पड़ेगा। उसका भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे स्क्वायर साइन से देखने को मिल रही है। चलते हैं सेटल माउंट की ओर। सेटल माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, बिल्कुल दबी है। और दो पैरेलल लाइन जो धनरेखा होती है, ये काफ़ी अच्छी साइन होती है। ऐसे लोगों को अक्सर हम लोग देखते हैं, कोई कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ की अगर आपको इच्छा हो या ज़रूरत हो, उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहते हैं। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके पैसे आपके पास हमेशा रहेगा, उस पैसे की दिक्कत कभी भी आप में नहीं आएगी। ये एक चीज़ की बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है। अभी आप सोच रहे हैं मेरे पास तो, मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ऐसे दिक्कत के बारे में कौन सोचता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी साइन होती है। इंसान के वक्त कब बिगड़ जाए कोई बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का लाइन की फॉर्मेशन हो तो ये आप ज़रूर इंश्योर हो सकते हैं, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर माउंट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो बड़ी सक्सेस, और सबसे बढ़िया बात जो है सेटिस्फाइड सक्सेस, जो सक्सेस से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस तरीके का सक्सेस ज़रूर मिल जाती है। पुरुषों के पाम में अगर जुपिटर माउंट बड़ी हो तो ऐसे इंसान खाने के शौकीन होते हैं, तो खान पान के भी शौकीन रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सलमान रिंग क्लियर बहुत ही लंबी देखने को मिल रही है, तो इसके कारण आपके जो काम के प्रति निष्ठा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो काफ़ी निष्ठावान हैं आप काम के प्रति, अब जो भी सारे काम काज करते हैं काफ़ी निष्ठा के साथ करते हैं। बहुत सारे साइन होगी, मैं इस पाम में शायद मिस कर जाऊंगा, लेकिन उसको इग्नोर ही कीजिएगा क्योंकि जितना सारा साइन हमें क्लियरली दिख रही है उसी से इनको बहुत बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में अचीव ज़रूर हो जाएगी। जुपिटर माउंट में जो मुझे और भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है ये है ये स्क्वायर साइंस।
बहुत सारे स्क्वायर साइंस है, उसके ऊपर ट्रायंगल की फॉर्मेशन, टेम्पल जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है। तो जब भी आप बहुत बड़े पोजीशन में जाना चाहते हैं, मतलब बड़े पोजीशन में जाना चाहेंगे, तो क्या होगी, आपके अंदर बड़ी लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होगी। आपको एक बहुत बड़ी लीडर बनना होगा, चाहे वो कंपनी के सीईओ बने या फिर एमपी एमएलए बने। आपकी लीडरशिप क्वालिटी ही डिसाइड करेगा कि आप कितने ऊपर तक जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों में बहुत अच्छी रहती है जिन लोगों के जुपिटर के यहाँ पे हमें टीचर स्क्वायर देखने को मिलती है। आपके पाम में बहुत ही क्लियर एवं बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन के दो हमें क्लियर स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है। उसके ऊपर थंब भी आपकी काफ़ी मजबूत है, इंडेक्स फिंगर भी क्रॉक है, ये सब कुछ देखने को, और जुपिटर माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये अब दिखा रही है कि इसके साथ साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनके कारण लीडर आप अच्छे बनेंगे और ऊपर के पोस्ट पे या ऊंची पोस्ट पे पहुंचने के चांस भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, जो भी है और एक लकी इंडिकेशन होती है। इस तरीके का अगर खड़ी लाइन हो, यहाँ पे शायद आपको दिखेगा, यहाँ पे तो पिक्चर में तो दिख नहीं रही है, दूसरी एक दो पिक्चर देख लेता हूँ। अक्सर होना चाहिए इस पाम में कहीं पे, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो क्रॉस के साइन, जो हल्की हल्की क्रॉस होती है ना, उस तरीके का साइन यहाँ पे कहीं पे ज़रूर होनी चाहिए, एक दो छोटी छोटी ज़रूर होगी। नहीं है तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खड़ी लाइन तो है, स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन है। बहुत सारे लाइंस शायद इमेज में आया भी नहीं, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और उसमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये खड़ी लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आ रही है माइन लाइन से, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली जो लाइन है इनके पाम में, ये इनके माइन लाइन है, और यहाँ से बहुत ही लंबी आपको दिखेगी, हल्की और बहुत लंबी आपको एम्बिशन लाइन दिखेगी। इस लाइन को इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफ लाइन और माइन लाइन दोनों का जंक्शन है, वहाँ से ये लाइन है। लेकिन इस लाइन को अगर छोड़ दे तो इसके यहाँ पे जो लाइन है, ये वाली लाइन क्लियरली माइन लाइन से आ रही है। तो माइन लाइन से जब भी एम्बिशन लाइन आती है तो ये एक आपको क्लियर एक रास्ता दिखा देगी, मतलब आपके पास प्लानिंग होगी कैसे आपको बहुत बड़े पोजीशन में जाना चाहिए। आपके जो भी मन की इच्छा है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिल पाएगी करियर में। क्योंकि ये जो असेंडिंग लाइन है ना, माइन लाइन से आती है, ये एम्बिशन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोग अपने एम्बिशन को सक्सेस ज़रूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके माइंड से वो एम्बिशन है, दिल से नहीं या फिर सोच से नहीं, या मुझे चाहिए, मुझे होता तो अच्छा होता, ये सब कुछ होती है जब लाइफ लाइन से निकलती है। मैं अगर अमीर होता, मैं अगर बिलीनियर होता तो अच्छा होता, ये होता, मैं बिलीनियर बनूंगा, ये सब कुछ जो ख्याल है। लेकिन मैं उसको कैसे अचीव करूंगा और किस तरीके से मैं उसे क्लियरली अचीव कर सकता हूँ, वो जो क्लियर थॉट होती है वो देती है जब भी माइंड लाइन से कोई असेंडिंग लाइन निकल के जुपिटर माउंट तक जाए। एम्बिशन लाइन कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्बिशन लाइन आपके पाम में यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो आपकी जो कैरियर की जो भी आपकी मंशा होगी, जो भी आपकी एम्बिशन होगी, वो ज़रूर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। मार्स माउंट की यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे हमें स्टार साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन एक भी स्टार साइन यहाँ पे भी है, शायद एक भी स्टार साइन आपकी लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है या किसी तरीके से कनेक्शन नहीं बना रही है। तो ये आपके लिए लकी होगा। स्टार साइन मार्स माउंट में हो और वो जाके अगर लाइफ लाइन में टच कर जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग कुछ एक्सीडेंट वगैरह होना, डिजीज़ हो जाना, या बहुत करीबी रिश्तेदार का कोई बहुत सैडेस्ट डेथ हो जाना, ये सब कुछ दिखाती है। तो वो तो हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन ये स्टार साइन जो है लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही, तो ये पॉजिटिव होगी। रियल स्टेट में जब भी आपके पास पैसे होगा, आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सवाल था, क्या मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फ्लैट वगैरह खरीदने का इनका प्लानिंग है, तो ज़रूर खरीदिएगा। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। जब भी आपका पैसे आपके पास ज़्यादा हो या फिर ऐसा हो कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो ज़रूर खरीदिएगा। चाहे वो ज़मीन हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, रियल स्टेट से फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद कराएगी। मार्स माउंट को देखेंगे तो ओवरऑल मार्स माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही। तो फील्ड में भी काम अच्छी तरह से कर पाएंगे, रियल स्टेट से काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप में एनर्जी और इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये सब कुछ इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वेनस माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ है। शायद आप में आर्ट की कोई क्वालिटी भी होगी, कुछ आर्टिस्टिक्स के क्वालिटी भी हो सकती है आप में। जो पाम है उसी तरीके का हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी सनलाइन, ठीक है ना। कुछ हॉबी आपकी ज़रूर हो सकती है जो आर्ट की तरफ जाती है। और यहाँ पे अंडे के जैसे फॉर्मेशन,
ये जो अंडे के जैसे एक उभार आ जाती है वेनस माउंट में, ये आर्टिस्टिक्स की क्वालिटी होती है। तो किसी ना किसी तरीके का आर्ट का क्वालिटी भी आप में होना चाहिए। बहुत सारे लग्जरी लाइन है, तो काफ़ी लग्जरियस ज़िंदगी जाएगी आपकी, काफ़ी लग्जरी से गुजरेगी। खड़ी लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे वेनस माउंट की। और नीचे का जो इमेज है वो तो यहाँ से देखने को साफ़ नहीं मिल रही है, लेकिन ऊपर में तो देखने को मिल रही है। तो खड़ी लाइन तो है, नीचे भी ये शायद थोड़ी धूप कम पड़ी है इसलिए क्लियर नहीं आ रही। ये जो सारे लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो खड़ी लाइन हो तो ऐसे लोगों की जो होती है कि जो भी वो ये काम करते हैं उस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलती है। इतनी ज़्यादा खड़ी लाइन है, काफ़ी लंबी है, तो 100 रुपये का काम करने में आपको 120-30 का प्रॉफिट तो ज़रूर आएगा। इतनी तो इंडिकेशन ज़रूर है हमें आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। थोड़ी अभी हम लोग मून माउंट के बारे में बात कर लेते हैं। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। इमेजिनेशन पावर हाई रहती है, इंट्यूशन पावर हाई रहती है। यहाँ पे ये काइट की फॉर्मेशन इस तरीके से बन रही है, तो फॉरेन जाने का भी मौका मिलेगा। फॉरेन होगा या फिर बहुत ज़्यादा स्टेट में, इंडिया के सारे स्टेट में आपको घूमना पड़ेगा, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती। तो ये सब कुछ हमें आपके पाम के यहाँ से इंडिकेशन दिख रही है। ट्रैवल लाइन भी बहुत सारे हैं, तो ट्रैवल लाइन भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा है। लाइफ लाइन की एक ब्रांचेस भी मून माउंट की तरफ आ रही है। तो अगर आपका सवाल होता कि मैं फ़ॉरेन जा सकता हूँ, तो ज़रूर जा सकते हैं, उस तरीके का इंडिकेशन तो है। आगे चल के शायद आपके काम के लिए हो सकती है, आप घूमने के लिए फ्रीक्वेंट फ़ॉरेन विज़िट भी करनी पड़ सकती है। फ्रीक्वेंट फ़ॉरेन विज़िट ना भी होगी तो फ्रीक्वेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट तो आपको जाना ही पड़ेगा। इतनी ट्रैवल तो आपको आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका हमें इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है। चलते हैं आपकी लाइन्स की ओर। हार्ट लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। हार्ट लाइन आपके पाम में ठीक ठाक है, जुपिटर की और सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो रही, जो दिखा रही है। ऐसे इंसान ना ही किसी का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं, मतलब किसी के ना ही बहुत ज़्यादा किसी के अंदरूनी मामले में दखल देते हैं, ना ही किसी को अपने मामले में दखल देने देते हैं। ऐसे इंसान रहते हैं ये सब। लेकिन जो नेगेटिव हमें इंडिकेशन दिख रही है वो ये वाली। तो ये जो दिखा रही है ना, ये रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखा रही है। रिलेशनशिप में आपकी डिस्टर्बेंस रहेगी। अगर आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप टूट चुका है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आपके 32 ईयर्स एज हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत। अगर कोई भी रिलेशन आपका हुआ नहीं और कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको सैड करके बिना अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप टूटा है तो भी आपका वो नेगेटिव होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्लियरली। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी टूट चुकी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, तो आपकी जो आने वाली शादी होगी, जो अब आपकी शादी होगी, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। अगर इस तरीके का कोई रिलेशनशिप हुआ नहीं है और टूटा नहीं है, तो आपकी मैरिज जिनसे भी होगी उनसे रिलेशनशिप में आपकी थोड़ी दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं क्लियरली समझा पाया। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। माइंड लाइन, बात करते हैं माइंड लाइन की क्वालिटीज़ की। कितनी बढ़िया क्वालिटीज़ के माइंड लाइन है, देखिए। कहीं पे भी आपको एक हल्की सी भी दिक्कत नहीं दिखेगी। इतनी बढ़िया माइंड लाइन जो एक धागे जैसे आगे बढ़ रही है और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे लोगों की दिमाग जो है बहुत क्लियर रहती है, कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमेशा इन लोगों के हक में ही होते हैं। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और क्या है, कहीं पे भी हमें दिख नहीं रही है कि माइंड लाइन में आपके आने वाले फ्यूचर में कहीं पे भी आपकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, कहीं पे बहुत बड़ी नुकसान होने का इंडिकेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का मौका है ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इतनी क्लियर माइंड लाइन है, तो जो भी आप सोच समझ के करेंगे वो आपकी हक के लिए ही होगी और आपकी राइट डिसीजन भी होगी। कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा गलती करेंगे ऐसा नहीं है। माइंड लाइन थोड़ी मून के ऊपर ढल रही है, मून भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगी। आप में लिखने की भी क्वालिटीज़ हो सकती है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक्स क्वालिटी तो आप में है ज़रूर। आपने बताया नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पे ना एक डॉट है, ये यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, देखिए। ये जो इंक है वो अंदर जा चुकी है। दूसरी पिक्चर में भी देखते हैं,
थोड़ा दूसरी पिक्चर में भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ, ये वाली यहाँ पे डॉट है और वहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन भी है। तो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इस तरीके का स्टार की फॉर्मेशन बन रही है और उसके ऊपर एक डॉट भी बना हुआ है इस सेंटर पॉइंट में, इसकी एज रहेगी करीब करीब, नहीं, करीब करीब रहेगी आपकी 32 से लेके आप समझ सकते हैं कि 33 तक, क्योंकि स्टार की एरिया भी काफ़ी बड़ी है। तो 32, 33 जो आपके प्रेजेंट एज है ना, यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है आपकी लाइफ लाइन से। ये डॉट काफ़ी ख़राब इंडिकेशन होती है, ठीक है ना। अगर समझ लीजिए कि एक पानी बह रही है और वहाँ पे अचानक से अगर गड्ढा हो जाए ना, पानी वहीं पे घुस जाती है उस गड्ढे के अंदर और उसकी फ्लो रुक जाती है, और स्टार साइन लाइफ लाइन में होना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। क्या चीज़ हो सकती है, एक्सीडेंट का कनेक्शन हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी होने का चांस भी, खतरा भी रहेगा। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। अगर ड्राइव करते हैं आप तो केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव कभी भी मत कीजिएगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए ऑफिस के लिए या कोई भी बहुत जल्दी हो, रैश ड्राइव मत कीजिएगा। 1-2 साल तक संभाल के रहिएगा, क्योंकि ये स्टार साइन काफ़ी दिक्कत भरी भी दे सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए 2 आपकी मार्स लाइन भी है। तो 2 मार्स लाइन है जो आपको ये स्टार साइन से आपको प्रोटेक्ट करने का भी मदद करेगा। और यहाँ पे एक स्क्वायर की फॉर्मेशन भी बन रही है, ये स्टार के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें तो ये एक स्क्वायर साइन भी बन रही है। स्क्वायर साइन जो होती है वो साइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है, जहाँ पे कोई तकलीफ़ हो, यहाँ पे भी देखेंगे तो स्क्वायर साइन बन रही है, तो प्रोटेक्शन भी दे रही है। लेकिन साइन तो बन रही है ना, साइन बन रही है तो हो सकती है कि वो आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करे, और कुछ ना कुछ छोटा मोटा तकलीफ़ हो, छोटा मोटा भी हो तो भी उसको इग्नोर किया जा सकता है ना। इस तरीके का स्क्वायर साइन तो है, प्रोटेक्शन का साइन भी है, साथ में मार्स लाइन भी है, लेकिन फिर भी हमें दिख रही है तो हमें सावधान भी रहना चाहिए। तो सावधान रहिएगा। और अपने घर में पेट्स ज़रूर पालिएगा। अगर पालना है, अगर डॉग पालना है तो ब्लैक कलर के ज़रूर पालिएगा। आपके पास 2-2, 3-3 बहुत सारे मल्टीपल मार्स लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो पेट्स आपके लिए अच्छी रहेगी। और आगे क्या है, उसके बाद लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। करीब करीब 37-38 के करीब एक बहुत बड़ी असेंडिंग लाइन निकल रही है, जो फिश की फॉर्मेशन बना के मेन फेस लाइन के साथ आगे चल के मिल रही थी। तो ये जो आएगी 37 के करीब, 37-38 के करीब, ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सक्सेस देगी इस एज में। तो यहाँ पे आपको आके एक बहुत बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। आगे लाइफ लाइन ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, काफ़ी सिक्योर रहेगी आपकी रिटायरमेंट एज, ये इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो सिक्योर एंडिंग मतलब आफ्टर रिटायरमेंट भी आपकी काफ़ी सुकून भरी रहेगी और काफ़ी अच्छी रहेगी। अभी चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। आपकी जो मेन फेथ लाइन है वो जो उठ रही है वो यहाँ से उठ रही है। थोड़ा देख लेता हूँ एज, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो आपकी जो नहीं, यहाँ से एक लाइन उठ रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है इसे मैं येलो कलर कर देता हूँ, ये इन्फ्लुएंस लाइन है, ठीक है ना। ये फेथ लाइन का काम करती है लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से नहीं, लेकिन ये फेथ लाइन को बूस्ट करती है। तो आपकी जो फेथ लाइन आ रही है, ये सारे हैं जो करीब करीब हमें इस एज के करीब दिख रही है, 31 के करीब। 31 के करीब आपकी फर्स्ट फेथ लाइन अपीयर हुई, उससे पहले ही आपको जॉब मिल चुकी है, और तो ये फेथ लाइन अपीयर होते ही आपको एक बहुत बड़ी अच्छी सक्सेस मिल चुकी है। नेक्स्ट सक्सेस अगर देखें तो 33 के करीब आपकी होगी, जो दूसरी आपकी फेथ लाइन है वो आ रही है 33 के करीब। 35 के करीब फिर से एक सक्सेस होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 फेथ लाइन एक साथ मिलके एक साथ चलते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद फेथ लाइन काफ़ी सीधी है, स्ट्रॉन्ग है, सीधी सटन माउंट की तरफ जा रही है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम कुछ भी आपकी लाइफ में हमें देखने को नहीं मिल रही है। फेथ लाइन को सपोर्ट देने के लिए क्या क्या चीज़ है, बहुत सारे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, स्क्वायर साइन बन रही है,
ठीक है ना। बहुत सारे साइन भी बन रही है जो आपकी फेथ लाइन को सपोर्ट देगी। आगे चल के कैरियर में कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं देखने को मिल रही है। साथ में लंबी माइल लाइन है। तो जॉब छोड़ने की मेरी राय में आप अल्टीमेट डिसीजन आप खुद ही ले लीजिएगा, लेकिन मेरी राय में मुझे लगती नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना चाहिए। एक ही जगह पे जब कोई प्रॉब्लम नहीं और आपको स्मूथ ज़िंदगी की सक्सेस मिलता हुआ देखने को मिल रही है तो एक ही जगह पे रहिए। अब ये समझ लीजिए कि आप इंडिया के नंबर 1 बैंक में हैं। अभी अब जो मैनेजर है वो इंडिया के नंबर 1 बैंक है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो सबको मिला के नंबर 1 बैंक है। तो वहाँ पे सक्सेस मिलना एक बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। वो आपकी फेम के लिए बहुत अच्छी होगी, आपके तरक्की के लिए अच्छी रहेगी, आपकी नाम बहुत ज़्यादा फैलेगा बैंकिंग सेक्टर में वहाँ पे अगर बड़ी सक्सेस मिलती है तो, ठीक है ना। तो उसी में आपको करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल देखेंगे, पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप फाइनेंशियल आप काफ़ी सक्सेस अचीव कर लेंगे। उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी अपर अमाउंट की जगह और सारे अपर अमाउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप बिजनेसमैन होते हैं और आप पुश्तैनी बिजनेस को करते तो मैं ये एकदम श्योर शॉट कह देता कि आप बिलीनियर ज़रूर बन पाएंगे। लेकिन जॉब करके बिलीनियर बनना ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, होती नहीं है बेसिकली। प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचें जॉब करके 1000 करोड़ कमाना ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, 100-200 करोड़ शायद आप ज़रूर कमा सकते हैं जॉब करके, लेकिन 1000 करोड़ अब्दी जाना मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कोई भी किसी भी पोजीशन में जॉब करे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको 100 करोड़ का तो 1000 करोड़ का भी काम है, लेकिन उसके लिए आपको बिज़नेस होना चाहिए होता। आप बिज़नेस करते, कोई फैमिली के बिज़नेस करते, उसको आगे बढ़ाते, इस तरीके का साइन और फेथ लाइन के साथ आप ज़रूर जा पाते। तो शायद बिलीनियर ना बन पाए, लेकिन बहुत बड़े रईस, बड़े करोड़पति, और सबसे बढ़िया जो होगी आपकी नाम होगी, काफ़ी फेम होगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं आपकी मैरिज के टाइमिंग के ऊपर। मैरिज के अगर लाइन्स हम लोग आपकी पाम में देखेंगे तो एक ही लाइन है स्ट्रॉन्ग, एक ही लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत ही हल्की है। ये वाली जो लाइन है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके नीचे से एक लाइन भी आ रही है और यहाँ पे एक हल्की लाइन भी थी। इसकी बात तो बीत चुकी है। अगर इसकी एज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लंबी एज निकल जाती है इसकी, बहुत लंबी है ये लाइन। एक मिनट, तो ये काफ़ी लंबी लाइन होने के कारण एज जो हमें दिख रही है करीब करीब आपकी प्रेजेंट एज में ही दिख रही है। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो 35-36 तक तो चलेगी, 32 से लेकर 35-36 तक। तो ये एक लंबा पीरियड हो गया जो आपकी मैरिज लाइन दिखा रही है कि आपकी शादी हो सकती है। लेकिन आपको फिर से एक समझा देता हूँ, यहाँ पे भी हमें इंडिकेशन अच्छी नहीं मिली। ये जो फॉर्क बना रही है ये दिखा रही है कि ऐसे इंसान जिन लोगों से भी इनकी चाहे शादी हो या प्यार करे, कुछ भी करे, रिलेशनशिप की शुरुआत में जितनी अच्छी रहती है रिलेशनशिप, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों में प्यार की कमी देखने को मिलती है। टाइम वाइज जितनी समय जाती है प्यार की कमी आ जाती है, उसके कारण थोड़ी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। यहाँ से हमें वो फॉर्क जो है इस पिक्चर में हमें क्लियर बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से तो हमें दिखी कि 32 से लेकर 34-35 तक एक लंबी टाइम पीरियड है। फेथ लाइन से देखेंगे तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे करीब करीब जो आपकी 33 ईयर्स एज है वहाँ पे एक नई फेथ लाइन आ रही है। वहाँ पे भी हमें आपकी शादी हो सकती है क्योंकि फेथ लाइन से शादी भी होती है। यहाँ पे 35 के करीब ये दो लाइन मिल रही है तो यहाँ पे भी आपकी शादी हो सकती है। तो आइदर के अगले साल हो जाएगी शादी 33 में, नहीं तो 35 तक चले जाएगा। ये हमें फेथ लाइन में देखने को मिल रही है। तो शादी आपकी ये 2 एज पीरियड में हो सकती है। रिलेशनशिप अगर बहुत डीप कोई रिलेशनशिप कट चुकी है तो रिलेशनशिप शादी के बाद अच्छी रहेगी, नहीं तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने का इंडिकेशन है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोग। अगर आप भी खुद का पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।